हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। सिरसा में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में किसानों के कर्जी माफी पर चर्चा की गई। किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में अब जजपा 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। जजपा और भाजपा गठबंधन सरकार में 7,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति एकड़ से मुआवजा दिया गया था। जननायक फसल सुरक्षा योजना की अब जजपा शुरुआत करेगी। हरियाणा में जजपा की सरकार बनने के बाद फसल खराब होने की स्थिति में प्रीमियम राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात भी दुष्यंत चौटाला ने कही। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में महिलाओं को मजबूती देने के लिए योजना बनाने में सहमति। वीटा बूथ हर स्टोर में महिलाओं को आरक्षण देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। टीचिंग जॉब सिक्योरिटी भी जजपा देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों को लेकर जजपा की पूरी तैयारियां हैं। 17 जिलों में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हो चुकी है। आजाद समाज पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद जजपा की सूची जारी की जाएगी। 5 अक्टूबर को उचाना सीट से नॉमिनेशन भरेंगे। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि जजपा की घोषणा पत्र को लेकर सिरसा में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में कई एजेंडे पास किए गए। भाजपा के जजपा को खाली होने के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जजपा के 6 विधायकों को भाजपा ने अपनाया। विधानसभा चुनाव में उधार के नेता लेकर अब भाजपा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से कई विधायकों को क्या भाजपा टिकट देगी, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं जजपा के विधायकों के इस्तीफे देने पर भी दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को भाजपा ने चुनाव लड़वाने का लॉलीपॉप दिया है। जजपा के विधायकों के इस्तीफे से पहले भाजपा खोखली थी। दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सैनी को भी कटिंग पतंग कहा। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी को लाडवा या करनाल में से कोई भी सीट सेफ नहीं दिख रही। भाजपा के संगठन को हरियाणा की जनता इन विधानसभा चुनावों में करारा जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उचाना सीट वे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जींद के उचाना से कई बार चुनाव लड़ चुका हूं। उचाना की जनता ने मेरे को खूब प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं उचाना के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जनता वीरेंद्र सिंह को उचाना छुड़वा देगी। जो जीतेगा उचाना वो जीतेगा हरियाणा का नारा भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की अब हालत को देखते हुए अब कोई भी नेता भाजपा की टिकट नहीं मांग रहा है। आज पार्टी की पीएससी की एडवाइजरी बोर्ड की बैठक थी और पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर क्या क्या फायदे प्रदेश की जनता से मुख्य तौर पर हम लेकर चलेंगे, उस पे कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। कईयों पर सबने सर्वसम्मति से मोहर लगाई है। जैसे किसान के कर्ज माफी की बात थी, उसके अंदर कोऑपरेटिव तौर पर कैसे हम उसको माफ कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री उसके ऊपर, तो उसके लिए सुझाव आए हैं, हम चर्चा करेंगे। वैसे ही किसान की फसल खराब पर सभी ने सहमति दी कि जो 7,000 रुपया हमने गवर्नमेंट में रहते हुए 15,000 रुपया प्रति एकड़ तक ले जाने का काम किया, अब उसको 25,000 रुपया प्रति एकड़ पर पार्टी वादे के साथ जनता में उतरे कि किसी के भी क्रॉप लॉस होता है तो उस फसल खराबे का 25,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके अंदर किसान प्रीमियम की मार में फंसता रहता है। कई बार वो प्रीमियम देता है, बैंक रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार प्रीमियम भरने के बाद कंपनी विड्रॉ कर जाती है। उसके लिए योजना बनाई जाए, जननायक फसल सुरक्षा बीमा योजना, और उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान का प्रीमियम सरकार वहन करे और उसकी क्रॉप सिक्योरिटी उसको मिले। इसी तरह महिलाओं के लिए कई विषयों पर चर्चा हुई, कई विषयों पर सहमति बनी। जैसे हमने राशन डिपो के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसी प्रकार से महिलाओं के साथ साथ महिलाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे वीटा के बूथ हो, हरित स्टोर हो, जितने भी हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के विंग्स हैं, उनके अंदर 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी जाए। और साथ में एजुकेशन के अंदर टीचिंग जो सेक्टर है, उसमें कैसे महिलाओं की प्रेजेंस बढ़े, उसके लिए सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में
तो ऐसे कई बिंदु हैं। अभी तो मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ, आगे पार्टी का घोषणा पत्र भी आपके बीच में है। चुनाव सिर पर है, जेजेपी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? 17 जिलों के जिला अध्यक्षों, हल्का अध्यक्षों और उनके साथ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। पीएसी के अंदर वो 17 जिलों के नाम आज हमने एक एक कर शेयर कर दिए। अधिकांश जिले ऐसे हैं जिनके अंदर आजाद समाज पार्टी हमारे साथ सीट शेयरिंग में है। कल कौन सी सीट उनको देनी है उस पर उनसे भी विस्तार में चर्चा है, और विस्तार में चर्चा करके जहां हमारे कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं वो हम साथ के साथ घोषित करने का काम करेंगे जॉइंटली। बचे, क्योंकि 5 जिले हमारे बचे हैं जिनके मुख्य साथियों से भी चर्चा होनी है, तो कल उसका भी समय रखा हुआ है। जैसे ही चर्चा हो जाती है 22 जिलों की एक लिस्ट दोनों पार्टियों की संयुक्त तौर पर हम रिलीज करने का कल शाम तक काम करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि जेजेपी के लगभग सभी विधायक पार्टी छोड़ गए हैं, जेजेपी अब खत्म हो गई है। आरोप क्या है? बीजेपी तो आज दिखती है किस हालात में है। बीजेपी 400 पार की बात करती थी, 250 पे आ गई, और 250 पे आने के बाद आज हमारे लोगों को उधार में लेके जा रही है। नहीं ले रही हो तो बता। पिछले 2 दिनों में 6 लोग हमारे संगठन के उनने लिए हैं जिनको आश्वस्त किया कि तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब तो बीजेपी अंदर से खोखली थी। और मुख्यमंत्री की हालत कैसी है? कटी पतंग की तरह है। तीज वाले दिन जब पतंग कट जाती है तो उसको ये नहीं पता वो कहां जाके गिरेगी। आज मुख्यमंत्री की हालत है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है लाडवा, मुख्यमंत्री कहते हैं करनाल, उनके करनाल का संगठन का अध्यक्ष कहता है कि नारायणगढ़ जाएंगे। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जिस संगठन में हो, वो उधारे भी ले लेगा तो भी हरियाणा की जनता उसको जवाब देगी। आप कब तक नॉमिनेशन करेंगे? 5 तारीख को नॉमिनेशन का